विजय कुमार गुलाटी ने कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर अपना विरोध जताया। विजय कुमार गुलाटी, डायरेक्टर, सेंट टेरेसा स्कूल, इंदिरापुरम ने कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर अपना विरोध जताया। विजय कुमार गुलाटी ने सभी देश की बेटियों से और उनके माता पिता से कहा कि वह अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाए कि वह हर स्थिति का मुकाबला कर सके और आने वाले समय में ऐसे अपराधियों को उनकी भाषा में ही जवाब दे सके। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी और मैं इस समय आया हूँ सेंट टेरेसा इंदिरापुरम में। और हमारे साथ गुलाटी सर हैं जो इस स्कूल को चला रहे हैं बहुत पिछले दिनों से, और जो है एनसीआर में अपने आप में स्कूल जो है नंबर 1 पे है। आइए जानते हैं जो पिछले दिनों घटनाक्रम चल रहा है हिंदुस्तान में लड़कियों को लेके, उसमें लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, जिससे समाज जागृत हो और हमारी बेटियों को एक सुरक्षा और मान सम्मान मिल सके। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घटनाक्रम पिछले दिनों हिंदुस्तान में चल रहा है? जो पिछले दिनों कोलकाता में घटना हुई है, शर्मनाक घटना है, सुन के खून खोल जाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। ऐसे अपराधियों को तुरंत हाथों हाथ फास्ट ट्रैक से माध्यम से इनका फैसला होना चाहिए और इनको जितनी जल्दी हो सके शरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि जितनी किसी दरिंदे की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारी बेटियों की तरफ बुरी नज़र देख सके। और मैं अपनी बेटियों को कहना चाहूँगा कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, और माता पिता को कहूँगा कि बेटियों को कमज़ोर ना बनाएं। बेटियां किसी तरह से कम नहीं हैं, उन्हें के पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखानी ज़रूरी है। अगर दरिंदों के 2 हाथ हैं तो हमारी बेटियों के 2 हाथ हैं। हमारी बेटियाँ दुर्गा भी हैं, चंडी माँ भी है। ये वही दुर्गा चंडी माँ जिन्होंने दुष्टों का संहार किया था। अगर हम अपनी बेटियों को उनकी पावर याद कराएंगे, ताकत याद कराएंगे, तो कोई गुंडों की, कोई ऐसे असामाजिक तत्व इस तरह प्रवृत्ति के आदमी होंगे, हमारी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके साथ साथ हम ये गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि हमारी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुख्ता होनी चाहिए। रात को अगर हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर काम करती हैं तो उनको इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि वो अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। तभी तो हमारा भारत विश्व, जो हम कहते हैं कि हमारे विश्व गुरु बनेगा। जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो वाकई हमारा भारत तो विश्व गुरु बनेगा। और जहाँ पे लड़कियों की या औरतों की पूजा नहीं होती, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें आज मैं आह्वान करता हूँ सब लोगों से, आओ उठो, और जितने हमारे जो इस तरह के दरिंदे लोग हैं उनका समाज में बाइकाट होना चाहिए। अगर हम इस तरह, ये बात हमें इन घटना में भी जाना होगा कि ये बात क्यों होती है। सब हमारी सरकारों को बैठ के ये सोचना होगा कि क्या कारण है, क्यों इस तरह की घटना होती है, और इस घटना का पुनरावृत्ति देश में ना हो। इसके लिए हमें बड़ी गहराई से सोचना होगा और हमें दिमागी तौर पे शिक्षित करना होगा। सिर्फ ये डिग्रियां MA BA लेके आदमी शिक्षित हो जाते हैं, नहीं। आज हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे। बच्चों को बचपन से बताना होगा कि हमें जो है सबकी इज्जत करनी है। आज जो हमारी शिक्षा है इसमें सबसे बड़ी संस्कार की कमी है। हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते धार्मिक शिक्षा। तो ये हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में, कई तरह की कहानियाँ आती थी जिसमें धर्म शिक्षा भी होती थी और बड़े अच्छे संस्कार मिलते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि हम संस्कार के नाम के ऊपर बच्चों को कुछ नहीं देंगे। माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चों को पैसा दे दो और बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये गलत है। माँ बाप को टाइम देना पड़ेगा और छोटी से छोटी जो कमी होगी वो बच्चों को वहीं पे समझाना पड़ेगा। यदि हम मिल के, आज मैं आह्वान करता हूँ माँ बाप से, गवर्नमेंट से, आओ मिल के हम लोग अपने समाज को एक सुरक्षित समाज बनाएं और बेटियों के लिए सुरक्षित समाज बनाएं, और मिल के हम लोग काम करें ताकि हमारी बेटियां आगे हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जिस तरह कहा कि हमें आह्वान करते हैं कि सारे माँ बाप मिलकर जो है बेटियों को एक सक्षम बनाएं और इतना बलशाली बनाएं कि वह समाज की जो रचना करती आ रही हैं, हर फील्ड में जैसे आगे जा रही हैं, इसमें भी वो अपनी रक्षा अपने आप कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका विचार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।